ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को प्रणाम। समाचार पत्र के काम से समय मिलते ही श्री राम भी हरिजन उद्धार के कार्यक्रम को गति देने के लिए निकल पड़ते। उन्होंने भी संपर्क और विचारों के आदान प्रदान की पद्धति अपनाई। जहां आवश्यक हुआ वहां सक्रिय पहल भी की। हरिजनों को सवर्णों के मंदिर में जाना मना है, वे दूर से ही प्रणाम कर सकते हैं। मंदिर का शिखर दिखाई देना ही उनके लिए देव दर्शन है। इस मान्यता को तोड़ने के लिए उन्होंने आगरा की ही एक सवर्ण बस्ती में एक शिव मंदिर चुना। मंदिर मध्यम श्रेणी का ही था। 20-25 लोग ही वहां दर्शन के लिए आते जाते थे। सोमवार के दिन कुछ ज्यादा लोग पहुंचते। यहीं हरिजनों के मंदिर प्रवेश का कार्यक्रम बना। बड़ा मंदिर इसलिए नहीं चुना कि विरोध और टकराव की स्थिति बनने पर वहां की स्थिति ज्यादा विस्फोटक हो जाती। इतने कार्यकर्ता उपलब्ध नहीं थे। कार्यकर्ताओं की वैसे कमी नहीं थी, लेकिन हरिजन उद्धार के नाम पर ज्यादातर बगले झांकने लगते। सिद्धांत और उपदेश में वे फिर भी थोड़ा साहस दिखाते, पहल करने के नाम पर उसी तेजी से पीछे हट जाते। शिव मंदिर में रुद्राभिषेक की खबर गिने चुने लोगों तक ही पहुंची थी। 6 हरिजन कार्यकर्ता अभिषेक के लिए तैयार हुए। शिव मंदिर में कोई परंपरागत पुजारी नहीं था। लोक मान्यता के अनुसार शिव की नियमित अर्चना, आराधना और मंदिर की देखभाल का दायित्व सन्यासी को ही दिया जाना चाहिए। वहाँ कोई सन्यासी नहीं था। मंदिर की व्यवस्था स्वयं सेवक स्तर पर ही चल रही थी। 20-25 लोगों को पता चला कि श्री राम मंदिर में हरिजनों से अभिषेक कराने वाले हैं। उनमें से 4 व्यक्ति इसका विरोध करने के लिए आगे आए। जुझारू किस्म के ये कार्यकर्ता ब्राह्मण समाज नामक संगठन चलाते थे। श्रावण महीने का वह आखिरी सोमवार था। 4 व्यक्तियों के विरोध की भनक लगी तो श्री राम ने उससे निपटने का उपाय ढूंढ निकाला। विरोध का मंसूबा बांधे कार्यकर्ता सोमवार की सुबह मंदिर में जाने की तैयारी किए हुए थे। उनकी योजना थी कि सुबह 4 बजे शिवालय पर अधिकार कर लेंगे, पूजा पाठ और कीर्तन आदि आरंभ कर देंगे। उस स्थिति में दूसरे लोगों को पहल करने की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। श्री राम ने रविवार की शाम को ही स्तुति पाठ आरंभ कर दिया। 3 बजे शिव पुराण की कथा होने लगी। कथा में चारों हरिजन युवकों को यजमान बनाया गया। ब्राह्मण समाज के लोग 4 बजे पूजा पाठ शुरू करना चाहते थे। वे अपने समय पर पहुंचे तो देखकर दंग रह गए। कुछ करें इससे पहले ही श्री राम आगे आए। उन्होंने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया और कथा सत्र में भाग लेने के लिए कहा। उन युवकों को इस आमंत्रण के आगे कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। मन में पल रहा प्रतिरोध जैसे हवा हो गया। विरोध को यथासंभव टालते हुए अपना काम कर जाने की नीति से प्रेरित इस घटना का पता दूसरे आंदोलनकारियों को लगा तो उन्होंने भी यही तरीका अपनाने की कोशिश की। अकेले आगरा संभाग में 1 महीने के भीतर इसी तरह 8 जगह हरिजनों का मंदिर प्रवेश संभव हो सका। सैनिक पत्र में राजनैतिक घटनाओं के अलावा सामाजिक आंदोलनों के समाचार भी विस्तार से छपते थे। इनमें अच्छी बुरी सभी तरह की खबरें होती थीं। गांधी जी हरिजन उद्धार कार्यक्रम को गति देने के लिए धुआंधार दौरा कर रहे थे। उनका आगरा आने का कार्यक्रम बना। दिसंबर 1933 में निश्चित हुआ कि वे मार्च 1934 में आएंगे। उनके स्वागत के लिए हरिजन फंड में 2100 रुपये देने का लक्ष्य बनाया। आने दो आने की मजदूरी वाले दिनों में 2100 रुपये की राशि काफ़ी बड़ी होती थी। इस रकम को इकट्ठा करने के लिए 16 कार्यकर्ताओं की एक समिति बनी। श्री राम भी इस समिति के वरिष्ठ सदस्य थे। हरिजन फंड के लिए चंदा उगाने में उन्होंने प्रचार और संपर्क के अनोखे तरीके अपनाए। सैनिक पत्र में गांधी जी की यात्राओं के विविध प्रसंग छपे। इन प्रसंगों में एक यह भी था कि किसी लड़की ने अपने सोने की चूड़ियां हरिजन फंड में दी। गांधी जी ने कहा, तुम्हारा सच्चा आभूषण तो वह त्याग है जो तुमने गहना देते हुए दिखाया। एक अवसर पर सभा में दी गई चीजें बटोरने लगे तो उन्होंने देखा कि कान का एक बुंदा भी है। गांधी जी ने कार्यकर्ताओं को तुरंत टोका, दूसरा बुंदा भी होगा, ढूंढो, कहीं गिर गया है शायद। किसी ने कहा, हो सकता है इस महिला ने एक ही बुंदा दिया हो। गांधी जी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई महिला एक बुंदा नहीं पहनती। एक अवसर पर गांधी जी ने एक ज्योतिषी को फटकारा था। वह गांधी जी का हाथ देखने के लिए कह रहा था। उन्होंने झिड़कते हुए कहा, कोई आवश्यकता नहीं, मैं हरिजन कार्यकर्ता हूँ, मेरे पास फालतू समय नहीं है, और फिर मुझे छुओगे तो तुम भी अछूत हो जाओगे। इस तरह की छिटपुट घटनाओं की सूचना उसी दिन नहीं मिल जाती थी। कुछ समय लगता था, लेकिन समाचारों के मामले में श्री राम तत्परता बरतते थे।
रेडियो से, डाक में और गांधी जी से मिलकर आ रहे या किन्हीं और कार्यक्रमों में होकर आए कार्यकर्ताओं से जो सूचनाएं मिलती उन्हें समाचार का रूप दे दिया जाता। रेडियो से समाचार लिखने में श्रीराम गजब की फुर्ती दिखाते थे। समाचार वाचक वाक्य पूरा करने के बाद आधा क्षण के लिए रुकता नहीं था कि श्रीराम अपना वाक्य पूरा नोट कर चुके होते। वे अगली पंक्ति लिखने के लिए तैयार हो जाते। इसी बीच परिवार में कन्या रत्न का आगमन हो गया। नाम रखा गया दयावती। पुत्र ओम प्रकाश चाचा या परिवार के किन्हीं और सदस्यों के साथ आगरा आ जाते। श्रीराम को अपने पुत्र या परिवार के सदस्यों पर ध्यान देने की फुर्सत नहीं होती। घर के लोग आ उनसे मिल जाते और आगरा घूम घाम कर अपना काम निपटाकर वापस चले जाते। श्रीराम उनकी ठीक से कुशल क्षेम भी नहीं पूछ पाते। उन दिनों हरिजन फंड की जिम्मेदारी भी श्रीराम ने ले रखी थी। वह दायित्व और सैनिक का दैनंदिन काम उनके लिए श्वास प्रश्वास की तरह हो गया। हरिजन फंड में 2100 रुपये के अंशदान में से 111 रुपये श्रीराम ने अकेले ही इकट्ठा करने का संकल्प लिया। लोगों से संपर्क करने के लिए और कार्यकर्ता भी निकले थे। श्रीराम ने अलग तरीका अपनाया। पिता के समय कई बार सुनी भागवत कथा के प्रसंग अपनी स्मृति में टटोले। उन प्रसंगों को सिलसिलेवार मन में बिठाकर यमुना तट पर स्थित सनातन धर्म मंदिर में भागवत मास की घोषणा कर दी। आमतौर पर भागवत का साप्ताहिक पारायण कथा सत्र होता है। मास पारायण का विधान भी है, लेकिन श्रद्धालु इसे निजी स्तर पर करते हैं। श्रीराम ने सामूहिक प्रयोग की ठानी। सैनिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहने के कारण 6 घंटे प्रतिदिन बैठने की स्थिति नहीं बन रही थी। आयोजन को महीने भर तक फैला देने के पीछे यह भावना भी थी कि इस तरह लंबे समय तक उद्बोधन दिया जा सके। सनातन धर्म मंदिर के प्रबंधकों ने आयोजन के लिए स्वीकृति दे दी। वे प्रबंध में सहयोग भी देने लगे, किंतु जैसे ही पता चला कि मास पारायण में आने वाली दक्षिणा हरिजन फंड में दी जाएगी, वे बिफर उठे। उन्होंने छल का आरोप लगाया, अनुमति रद्द कर दी और कुप्रचार करने लगे कि श्रीराम सनातन धर्म को भ्रष्ट करने की साजिश रच रहे हैं। फिरंगियों ने उन्हें इस काम के लिए धन दिया है। कुछ लोगों ने महात्मा गांधी पर भी आक्षेप किए। वैसे उन दिनों सनातन धर्मियों द्वारा इस तरह के आरोप लगाना सामान्य बात थी। श्रीराम ने उन आरोपों की परवाह नहीं की। मंदिर में कथा की अनुमति निरस्त हो जाने से असुविधा हुई। उन्होंने मंदिर के बाहर यमुना तट पर खुले में कथा प्रवचन की तैयारी शुरू कर दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी इसमें सहयोग दिया और 3 दिन में व्यासपीठ के साथ 150 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर ली। व्यासपीठ के लिए एक तख्त का उपयोग किया गया था। उसके 4 कोनों पर 4 बांस बांध दिए गए। उन्हें केले के पत्तों से ढक दिया। छत की कोई चिंता नहीं की गई। खुले में ही बैठने की तैयारी थी। माघ शुक्ल प्रतिपदा को प्रवचन आरंभ हुआ। पहले दिन 30 लोग आए। उन्हें संबोधित करते हुए श्रीराम ने आरंभ किया। भागवत सबको पवित्र करने के लिए है। उपनिषद आदि शास्त्र जिन लोगों को बोधगम्य नहीं होते, उन्हें भी धर्म का तत्व समझाने के लिए भगवान वेदव्यास ने इसकी रचना की है। प्रेत पिशाच योनि के जीव भी इसे सुनकर मुक्त हो जाते हैं। सामान्य जनों के लिए फिर चिंता करनी ही नहीं चाहिए। अपने प्रतिपादनों से उन्होंने परंपरावादी सनातनियों की खबर ली, यद्यपि उन लोगों का नाम नहीं लिया। इस भूमिका के बाद उन्होंने 1.5 घंटा प्रतिदिन क्रम बनाया। कथा सुनने के बाद लोग पैसे, 2 पैसे या आना 4 आना चढ़ावा चढ़ाते। इस चढ़ावे को संभालने का कार्य मांगीलाल करता था। वह दलित जाति का था। उसे पाठशाला जाने का अवसर नहीं मिला था, पर उसकी मेधा तीक्ष्ण थी। अनपढ़ होते हुए वह हिसाब किताब में तेज था। स्वतंत्रता आंदोलन में वह सक्रिय हिस्सा लेता था। भागवत प्रवचन के आयोजन में बाधाएं आती दिखी तो वह सामने आया। श्रीराम के साथ अपने आप को प्रस्तुत करते हुए उसने कहा, श्रम और ज़रूरी सामान के प्रबंध का दायित्व हम उठाएंगे। उसके साथ 4 कार्यकर्ता और थे। भाग दौड़ और शारीरिक श्रम की आवश्यकता वाले कामों में कोई कठिनाई नहीं हुई। मांगीलाल को अर्थ प्रबंध का दायित्व दिया गया तो वह थोड़ा सकुचाया। श्री राम ने समझाया, कथा का आयोजन पिछड़े और दबे कुचले जनों की सेवा सहायता के लिए हो रहा है। यह उचित ही होगा कि प्रबंध का काम समाज के उसी वर्ग का कोई व्यक्ति उठाए। मांगीलाल ने इस परामर्श के बाद कोई नानुकुर नहीं की। वह चुपचाप काम में लग गया। प्रवचन नियत समय पर आरंभ हो जाते। कथा कहने के लिए श्री राम ने भागवत की पोथी का सहारा लिया। वे कथा प्रसंग पढ़ते जाते और प्रसंगों के बीच उनका आशय भी स्पष्ट करते जाते।
प्रवचन शैली बहुत प्रभावपूर्ण नहीं थी, लेकिन नौसखियों जैसी अनगढ़ भी नहीं थी। छोटी मोटी राजनीतिक सभाओं में भाषण देने का अनुभव काम आया। उसका संस्कार श्री राम के कथा प्रवचनों में छलकता था। 8-10 दिन में ही प्रवचन जमने लगा। सामान्य लोगों के अलावा कार्यकर्ता स्तर के व्यक्ति और साहित्यकार पत्रकार भी बीच बीच में आने लगे। एक दिन बाबू गुलाब राय भी प्रवचन सुनने आए। साहित्य जगत में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। वे श्री राम को पत्रकार के रूप में जानते थे। कथावाचक का यह अवतार उनके लिए नया और अपरिचित किस्म का था। प्रवचन पूरा हुआ तो वे उठे और व्यास पीठ के पास जाकर 2 शब्द कहने लगे। उन्होंने श्री राम की कथा शैली को हिमालय से उतरकर मैदान में आती गंगा की तरह बताया, जो वेगवती है, अनगढ़ है और अल्हड़ भी है, लेकिन स्वच्छ और निर्मल है। बाबू गुलाब राय ने इस शैली में अल्हड़ता पर जोर दिया था। उनके व्याख्यान का महत्वपूर्ण संदेश इस प्रकार था: हम अभी तक श्री राम जी मत को पत्रकार, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जानते हैं। कथा व्यास का उनका यह रूप नया है। मैं उन्हें इस अवसर पर पंडित जी कहूँगा, आगे भी इसी नाम से पुकारूंगा। आप लोग में जिन्हें रुचे वे यदि इस संबोधन को अपनाएंगे तो मुझे प्रसन्नता ही होगी। बाबू गुलाब राय की घोषणा का वहां उपस्थित लोगों ने हर्ष ध्वनि से अनुमोदन किया। श्री राम शर्मा मत को अब पंडित श्री राम शर्मा मत की मान्यता मिली। उस समय पंडित संबोधन किसी को ऐसे ही नहीं मिल जाता था। शास्त्रों पर अधिकार और धर्म की समझ के साथ पवित्रता का निर्वाह होने पर ही किसी को पंडित कहा जाता था। समाज में कोई प्रगल्भ प्रतिष्ठित व्यक्ति ही इस तरह की मान्यता देता था। बाबू गुलाब राय की यह घोषणा उसी प्रचलन के अनुसार आधिकारिक मान्यता थी। आयोजन स्थल पर आने वालों ने भी उन्हें मत जी या श्री राम के स्थान पर पंडित जी कहना आरंभ किया। वरिष्ठ कार्यकर्ता, वयोवृद्ध और अति निकट लोगों के लिए वे बाद में भी श्री राम रहे। जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को आदर और मान्यता से देखा, उनके लिए श्री राम अब मात्र व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं रह गए। उनके कृतित्व को ध्वनित करने वाला विशेषण भी उनके साथ जुड़ गया था। मास पारायण संपन्न होने तक पंडित श्री राम का संकल्प भी पूरा हो गया था। भागवत की पोथी पर चढ़ाई दक्षिणा 171 रुपये हो गई थी। आयोजन का खर्च उन्होंने स्वयं और मांगीलाल आदि कार्यकर्ताओं ने उठाया था। निश्चय किया गया कि निर्धारित लक्ष्य से ज़्यादा इकट्ठी हुई राशि भी फंड में ही दे दी जाए। संकलित राशि पूरी हो जाने का उल्लास ज़्यादा नहीं था। वो तो अपने गांव जाकर या 20-25 संपन्न लोगों से संपर्क करने से भी पूरी हो जाती। प्रसन्नता थी 250-300 लोगों तक समाज के निर्मलीकरण का संदेश पहुंचाना। ये ही असल उपलब्धि थी। यह उद्देश्य प्राप्त कर लेने से पंडित श्री राम प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। सैनिक कार्यालय में मिलने वाले वेतन से उन्होंने पहली बार ताईजी और पत्नी के लिए एक साड़ी खरीदी। यह उपहार खरीदने के लिए उन्होंने पालीवाल जी से 4 रुपये अग्रिम लिए थे। कारण सुनकर पालीवाल जी मुस्कुराए थे। उपहार लेकर वे आंवल खेड़ा दौड़े गए। भागवत कथा की सूचना ताईजी को 15-20 दिन पहले ही मिल गई थी। उन्हें प्रसन्नता हुई थी कि बेटा अपने पिता के मार्ग पर आ रहा है। उन्होंने ठाकुर जी के सामने माथा टेका और कहा, प्रभु, अपने लाडले को बाप दादाओं के रास्ते पर चलाना। फिर उनका मन बदला। मन में भरी हुई उमंग के कारण ये भाव आ तो गया था, पर तुरंत उन्हें पछतावा भी हुआ। ठाकुर जी क्या जानते नहीं कि श्री राम के लिए क्या भला है? अपने रास्ते पर वे स्वयं खींच लेंगे। मुझे अधीरता नहीं जतानी थी। इसी भाव बोध से भरकर वे द्वारकाधीश के सामने से तुरंत उठ भी गईं। उस मनुहार के 2 सप्ताह बाद ही आगरा से खबर आई कि समाज उनके दुलारे को पंडित जी कहने लगा है। जानकर वे विभोर हो उठी। श्री राम के पिता को भी तो लोग इसी नाम से पुकारते थे, उनके चरण छूते और आशीर्वाद लेते थे। कल्पना लोक में वे अपने श्री राम के लिए भी वही संबोधन सुनने लगी। देखने लगी कि लोग कैसे श्री राम को प्रणाम कर रहे हैं और वो हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। कल्पना लोक में रमते हुए ही वे अनुभूतियों में डूब गईं। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।